साधना काल में ध्यान रखने योग्य बातें, क्योंकि नए साधक जो होते हैं उनको ज़्यादा कुछ पता नहीं होता है, और बहुत से लोग तो ऐसे भी देखने में आ रहा है कि जो बिना गुरु के ही साधना करते जा रहे हैं। तो आज हम उन विषयों में चर्चा करेंगे कि साधना काल में कौन कौन सी ऐसी मुख्य बातें होती हैं जिनमें ध्यान रखना आदमी को आवश्यक होता है, जिनके बगैर साधनाएं फलित होना काफ़ी मुश्किल होता है। तो वीडियो को लंबा ना करते हुए सीधे पॉइंट में आते हैं कि साधना काल में किन किन बातों का आदमी को ध्यान रखना चाहिए। साधना काल में हमेशा आदमी को पवित्र होकर ही मंत्र जाप करना चाहिए। साधना काल में हमेशा आदमी को पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। साधना काल में आदमी को हमेशा बिछाने वाले वस्त्र, ओढ़ने वाले वस्त्र और बैठने वाले वस्त्र के रंगों का ध्यान हमेशा रखना चाहिए। साधना काल में हमेशा हो सके तो एक ही समय भोजन करना चाहिए। साधक को हमेशा दिन में नहीं सोना चाहिए। फालतू की बातचीत और किसी की निंदा करना, किसी की बुराई करना, क्रोध करना, इन चीज़ों से दूर हटना चाहिए, दूर रहना चाहिए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आदमी को दूर रहना चाहिए। साधक को स्त्रियों से कहने का मतलब कि जिनसे आप व्यभिचार करते हो, कहने का मतलब कि सीधी बात, आपको आपकी गर्लफ्रेंड या ऐसे व्यक्ति जिनको देख के आप के अंदर कामुक भावना जागृत होती हो, ऐसे व्यक्तियों से आपको दूर ही रहना चाहिए। साधक जिस मंत्र की साधना कर रहा है और माला से यदि कर रहा है, जाप कर रहा है, तो उसकी माला जागृत होनी चाहिए। हमेशा बिना यंत्र के साधना नहीं करनी चाहिए। मोस्टली साधनाएं यंत्रों में ही होती हैं। जो वैदिक अपनी सात्विक साधनाएं होती हैं वह यंत्रों से ही होती हैं। साधक को साधना काल में क्षौर्य कर्म नहीं करानी चाहिए, जैसे बाल काटना, नाखून काटना, शेविंग करवाना, ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। साधना काल में आदमी को हमेशा ज़मीन में ही सोना चाहिए। साधना काल हमेशा जब भी आप जाप करने बैठते हो तो वो रात में 10 बजे के बाद और सुबह 4 बजे के पहले होना चाहिए। और जिनकी साधनाएं कंप्लीट हो चुकी हैं वो तो खैर कभी भी कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जिनको प्रत्यक्षीकरण या दिव्य अनुभव या उनकी साधनाएं कंप्लीट हो चुकी हों उनको कोई दिक्कत नहीं, वो दिन में भी कर सकते हैं, रात में भी कर सकते हैं, एनी टाइम कर सकते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है। साधना काल में जब भी हो सके तो आदमी को हमेशा गाय का जो घी होता है उसी का प्रयोग करना चाहिए। मगर मोस्टली इम्पॉर्टेंट, साधना काल में आदमी को हमेशा गाय का घी ही प्रयोग करना चाहिए। उसको एक बहुत अच्छा लॉजिक बता रहा हूँ मैं आपको। क्या होता है, जो 9 ग्रह होते हैं, 9 ग्रह से जो किरणें निकलती हैं वो गाय का जो गले के नीचे का थोड़ा सा उठा हुआ हिस्सा रहता है ना, उसमें आके मिलती हैं, और वहीं से एक नस जाके जो मिलती है वो गाय के थनों में जाके मिलती है। और जो गाय का जो दूध निकलता है उसमें वो शक्ति कहीं ना कहीं टच में रहती है। इस वजह से हमेशा पूज्य देव कार्यों में गाय का घी का ही उपयोग करना चाहिए। हो सके तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो गाय का घी का प्रयोग करें। अब अगले बिंदु की ओर बढ़ते हैं। साधना काल में जो साधक होता है, जिन मंत्रों की आदमी साधना कर रहा है, वो हो सके तो या तो किसी मंदिर में जाके करे, या तो हो सकता है पर्वत के टॉप में या कोई पहाड़ हो उसके टॉप में जाके करे, यदि हो सके तो शिव मंदिर में करे, और नहीं तो सबसे बेस्ट ऑप्शन अपने गुरु के समक्ष बैठ के करे। साधक हमेशा जो साधना कर रहा है वह
बीज मंत्रों की करें तो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। मगर होता है ऐसा है कि आदमी को आजकल शॉर्टकट चाहिए होता है, तो जो बीज मंत्र होते हैं वो लगभग समझ लो कि 2.5 लाख 3 लाख से उनकी स्टार्टिंग चालू होती है। 2.5 लाख 3 लाख जाप से उनकी स्टार्टिंग चालू होती है, मगर आदमी के पास इतना पेशेंस नहीं होता है। साधक को हमेशा बहुत ज़्यादा धैर्य रखना होता है, जिस वजह से आदमी की साधनाएं फलित हो सकें। जैसा कि आपको पहले भी बता चुका हूँ मैं, आदमी को तो क्रोध करने ही नहीं चाहिए साधना काल में। और साधक जो होते हैं वह उसको इस प्रकार से समझो साधना को, जैसे कि बैंक में आपने 10,000 रुपये डिपॉजिट करे, और वो 10,000 रुपये डिपॉजिट जो आपने किए हुए हैं, यदि आप उसको विड्रॉ करते जाओगे तो पैसा कम होते जाएगा, यदि उसमें आप डिपॉजिट करते जाओगे तो और बढ़ता जाएगा। सेम ऐसी कंडीशन साधना में होती है आदमी के। यदि वो अच्छा काम कर रहा है तो वो डिपॉजिट कर रहा है, यदि वो गलत काम कर रहा है या अपनी साधना को दुरुपयोग कर रहा है तो वो विड्रॉ कर रहा है। इस हिसाब से आदमी को जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को अच्छे कामों में लगाना चाहिए। और हाँ, साधना को आदमी, जो मैंने अभी बताना भूल गया था, आदमी अपने घर में एकांत कमरे में कर सकता है साधना, बशर्ते एक है कि जब तक उसकी साधना चल रही हो उस कमरे में कोई भी ना जाए, उस व्यक्ति के अलावा, साधक के अलावा अन्य कोई व्यक्ति उस कमरे में ना जा सके। साधनाएं हमेशा जागृत मंत्र, जागृत यंत्र और जागृत माला से ही करना चाहिए। और मालाओं का तो कुछ ऐसा भी है फंडा कि 100 तुलसी की माला करो तो आप 1 रुद्राक्ष की माला बराबर का फल मिलता है। 100 रुद्राक्ष की माला कर रहे हो आप 1 स्फटिक की माला के बराबर कर रहे हो। 100 स्फटिक की माला कर रहे हो आप 1 चांदी की माला बराबर फल मिलता है। 100 चांदी की माला बराबर 1 सोने की माला, 100 सोने की माला बराबर आपका 1 हीरे की माला के बराबर फल मिलता है। मालाओं का तो इस हिसाब से भी चलता है। चलिए अपन इस विषय में कभी और चर्चा करेंगे। अभी अपन साधना के बारे में चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, ये बिंदु ऐसे थे जिनमें आपको साधना काल में आदमी को जो फलित नहीं हो पाती हैं साधनाएं, जिन गलतियों की वजह से नहीं हो पाती हैं, तो वो नियम मैंने आपको कुछ कॉमन से